मॉर्निंग डिवाइन सोल्स। मैं जैकलिन ये ड्रीम चैनलिंग करने चाह रही थी मैं। और ये मेरा अर्ली मॉर्निंग का ड्रीम चैनलिंग है। और मैंने सोचा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आप लोगों को कन्वे करनी है। सुबह सुबह रिकॉर्डिंग कर रही हूँ मैं। इट्स हार्डली 7:30। तो मेरा मेडिटेशन होने के बाद मैंने सोचा कि आप लोगों को करूँ। ये बहुत सारे लोग जो हायर डायमेंशन में हैं, ये स्पेशली उनके लिए होगा। और जो मुझे चैनलिंग होती है, ये ज़्यादातर हायर डायमेंशन के लोगों के लिए हो रहा है। आई एम सो सॉरी, जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है, और यू हैव टू पार्डन मी। तो चलिए मैं मेरा ड्रीम का एलाबरेट करती हूँ और आप लोगों के साथ मैं इंटरप्रेट भी करती हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने रॉन्ग इंटरप्रेट किया है कहीं, तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू एंटर करना वहाँ पे, ठीक है? ताकि हम सब लोग सीख रहे हैं। ये नहीं कि मैं एकदम वहाँ पहुँच गई हूँ। नहीं, ये जो है मैं आपको आपसे भी मुझे हेल्प चाहिए। जहाँ पे अगर मैं कहीं पे रॉन्ग हो रही हूँ कि मुझे हेल्प कीजिए, ठीक है? ठीक है। तो ये मेरा ड्रीम था सुबह सुबह। और जब भी मेरा मेडिटेशन होता है, मैं सेकंड हाफ में जैसे कि आफ्टर मेडिटेशन मैं सोती हूँ, तो उस दौरान मुझे मेडिटेशन होता है। या तो जो इन बिटवीन रात को 2 बजे 3 बजे वगैरह होता है, वो मुझे मतलब 12 या 1 o'clock और 12 to 2 या ऐसे कुछ होता है, तो मुझे इतना क्लियरली माइंड में नहीं रहता है। जो अर्ली मॉर्निंग जो होता है आफ्टर मेडिटेशन, जब मैं सोती हूँ, वो स्पेशली होता है ड्रीम चैनलिंग। ओके। तो वो मुझे क्लियरली यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, और सुबह सुबह मुझे लगता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मुझे जल्द से जल्द आप लोगों को कन्वे करनी है, ठीक है? तो मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगी, आप लोग इंटरप्रेट कीजिए, या तो जितना भी हो सके मैं इंटरप्रेट करूँगी, ठीक है? तो सिनेरियो ऐसा है कि ड्रीम में मैं एक बच्चे के साथ, एक छोटा सा क्यूट सा बच्चा, उसको हमेशा के लिए मतलब जहाँ जहाँ जा रही हूँ उसको गोदी में लेके घूम रही हूँ। बहुत क्यूट सा। ओके। तो इसे लेके घूम रही हूँ। और पूरा ड्रीम तो बच्चे के साथ ही था। और दिस इंटरप्रेट स्टार्ट यानी कि अ चाइल्ड इन योर ड्रीम, मतलब ऐसा है कि यू आर एंटरिंग इनटू योर न्यू, मतलब न्यू बॉर्न। चाइल्ड इंडिकेट्स अ न्यू बॉर्न, ठीक है? बहुत सारे लोग जो न्यू बॉर्न या न्यू बर्थ में एंटर हो रहे हैं, और हम लोगों का जो ओल्ड फेस था उसको ड्रॉप किया हुआ है और न्यू फेस के लिए एंटर कर रहे हैं। ये इंडिकेट करती है। वो बच्चा तो हमेशा मेरे साथ ही है। तो उसके अलावा कुछ नहीं आया बच्चे के बारे में, बेबी के बारे में तो कुछ नहीं आया। यस, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ड्रीम में देखती हूँ कि मेरे अंकल जो अभी नहीं रहे दुनिया में, वो आते हैं और वो मुझे पुकारते हैं। पुकारने के बाद कहते हैं कि ये आपके लिए गिफ्ट है, मेरा सेविंग्स है। और मुझे एक प्लास्टिक कवर वो देते हैं हाथ में, ये मेरा सेविंग्स है। देने के बाद मैं जब मुड़ के देखती हूँ कि मेरे अंकल डिसअपीयर है, वहाँ पे नहीं है वो। तो मैं वो कवर ओपन करती हूँ तो देखती हूँ बहुत सारे सिल्वर कॉइन्स, बहुत सारे सिल्वर कॉइन्स, ठीक है? वो मेरे हाथ में दे के चले जाते हैं, और मैं उनको पुकारते जा रही हूँ, वो नहीं है मेरे सामने। तो वो उनका गिफ्ट था मेरे लिए। और जो भी उनके सेविंग्स, उन्होंने ये भी कहा कि ये मेरा पूरा सेविंग्स है। और वो कॉइन्स बहुत ही प्योर हैं, मतलब बहुत शाइनिंग सिल्वर, और नए 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 कॉइन्स हैं हाथ में। सो वो मेरे लिए गिफ्ट था। वो इंटरप्रेट करती हूँ कि हम में से बहुत सारे लोग कलेक्टिव में, जैसे कि अभी ऐसे फेस में आ गए कि हम लोगों को बहुत सारा
एंसेस्टर्स गिफ्ट्स मिलने वाला है, बहुत सारा एंसेस्टर्स, यानी कि इट कैन बी फ्रॉम योर ओल्ड पेरेंट्स और कैन बी योर अंकल्स आंट्स, जो भी हैं उनके तरफ से आप लोगों को ब्लेसिंग है ये। ओके, तो उसका इंटरप्रिटेशन वही था। और दूसरा जो सिनेरियो, तीसरा जो सिनेरियो है, जो मेरे लिए बहुत ही अच्छा गिफ्ट मेरे ब्रदर इन लॉ दे रहे हैं, और उनके साथ एक नैनी भी है, तो दोनों मिलके मुझे कुछ अच्छा सा गिफ्ट दे रहे हैं। और मैं देखती हूँ कि उसे ओपन करके देखती हूँ, और वो मशीन है, यूनिक मशीन है, जो मशीन मैंने कहीं नहीं देखा। वो थोड़ा ओल्ड है, पर उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे लिए, ये कहीं नहीं मिलता है, पर आपके लिए दे रहा हूँ। तो मैं ओपन करके देखती हूँ और उसे ऑन करके देखती हूँ, तो एक बहुत यूनिक है, पता नहीं किसके लिए यूज़ करते हैं उसे। मुझे लगता है कि ये प्लैनेट में तो यूज़ नहीं करते होंगे, और ये ऐसे मशीन्स तो कहीं नहीं देखा मैंने। तो ये बहुत ही यूनिक गिफ्ट था। और वो देने के बाद वो कहते हैं कि आपके बेडरूम में मैंने कुछ नया सा बनाया हुआ। तो मैं देखती हूँ मेरे बेडरूम में क्या बनाया गया। तो वो एक वॉल है, ठीक है, मेरे बेडरूम में, जहाँ पे कोई एंट्रेंस नहीं है, ना ही कुछ है, जस्ट प्लेन वॉल है। और वो कहते हैं कि मैंने कुछ बनाया है यहाँ पे, और मैं देखती हूँ वहाँ पे प्योर वाइट डोर बनाया गया, जो ऐसे डोर मैंने कहीं नहीं देखा। वेरी ब्यूटीफुल डोर, प्योर वाइट, और बहुत ही अच्छा डोर। और वो कहते हैं कि ये एंट्रेंस है आपके लिए, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये कह के वो भी डिसअपियर होते हैं, और मैं इस सोच में पड़ गई कि ये क्या चीज़ है, किस लिए डोर बनाया गया। यहाँ पे वॉल था, और यहाँ से कट चढ़ के मैं कहाँ जा रही हूँ। तो पर वो डोर को देखती हूँ तो अंदर ही अंदर बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। पीस ऑफ माइंड, यानी कि जो हैप्पीनेस, जो सब कुछ मिल रहा था उसमें, और इतना अच्छा कार्विंग किया गया। और मैंने वो डोर को कहीं नहीं देखा, मैंने ऐसे सोचा कि डोर टू हेवन, ठीक है। और ये सब कुछ देखती हूँ मैं, इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे ही है। और वो देखने के बाद मैं देखती हूँ कि मैं ईमेल करने के लिए मैंने अपना लैपटॉप निकाला, तो देख रही हूँ डोर टू हेवन। तो वहाँ पे एक बड़ा सा वो जो ईमेल सामने वो जो ऐड आ रहा है, डोर टू हेवन, तो मैंने उसको देखा। और उसके बाद मैं देख रही हूँ देयर इज़ अ रनिंग पिक्चर, मतलब वो जो सामने आ रहा था एड्स, इट्स सेइंग दैट कि इट्स अ न्यू अर्थ। और न्यू अर्थ का पिक्चर देखती हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, अभी आप देख सकते हो। और इतना इतना अच्छा है न्यू अर्थ। सो ये दिखाई दिया। ये सब का इंटरप्रिटेशन मैं यही करती हूँ कि वाइट डोर इंडिकेट्स कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़, हम सब लोगों को न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है। इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, इट कैन बी अ बिजनेस, इट कैन बी एनीथिंग। सो न्यू पाथ ओपन हो रहा है हम सब लोगों को, ठीक है। एक तो वी हैव बीन ब्लेस्ड विद लॉट ऑफ एंसेस्टर्स गिफ्ट, वो मिलेगा, बहुत सारा एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं हमें। उसके अलावा हम लोगों को हम लोग न्यू पाथ में एंटर हो रहे हैं, और हम लोगों का न्यू बर्थ हुआ है अभी, एंड दैट इज़ टेकिंग अस टू न्यू पाथ, ठीक है। और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, जैसे कि बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज़। एंड वी हैव एंटर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम सब लोग न्यू अर्थ में एंटर हो रहे हैं। मैं प्रीवियस रिकॉर्डिंग में भी यही कहा था, और ये जब भी मैं चैनलिंग करती हूँ, जो मुझे डिवाइन कहते हैं कि इसको रिपीट करनी है, तो मतलब
ये इम्पॉर्टेंट है। हम सब लोग न्यू अर्थ के लिए एंटर हो रहे हैं। वाइट डोर इंडिकेट्स द पाथ ऑफ प्योरिटी। इट इंडिकेट्स कि इट्स अ डोर टू न्यू अर्थ। ठीक है, जो लास्ट इंटरप्रेट करती हूँ मैं, जो मैं लैपटॉप में आ रहा था जैसे कि डोर टू हेवन, दूसरा डोर टू न्यू अर्थ। ओके, दिस इज़ न्यू अर्थ। मतलब जो मेरा ड्रीम में जो डोर आया था वो और ये मुझे वही इंडिकेट करता है कि लॉट ऑफ अस आर एंटरिंग इनटू न्यू अर्थ। ठीक है, यही मेरा ड्रीम था। और कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू, जितने भी लोग इस फेज़ में हैं, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। और गॉड ब्लेस यू ऑल। मे गॉड गिव यू अ ब्राइट फ्यूचर। और ये सुबह का चैनलिंग है, और आपको मालूम है कि कितना पावरफुल होते हैं जब आफ्टर 4:30 जो भी ड्रीम्स आते हैं। ठीक है, एंड दिस इज़ डिवाइन्स वर्ड्स and your sister conveying all this to you all. Have a great day. God bless you all. Thank you and bye bye.